हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और प्योरली मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव होगा। मैथमेटिकली फर्स्ट डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक क्विक रिकैप है। पहले ये डिस्कशन कहाँ पे है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx. Geometrical meaning is this dy by dx is equal to slope of tangent. ये tangent word क्यों आया? Because generally slope you define for straight line और straight line के लिए slope कितने के बराबर होता है, ये पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से थोड़ी देर में। लेकिन अगर कोई कर्व है तो कर्व के लिए स्लोप का कोई मतलब नहीं है। कर्व के केस में हम लोग किसी एक पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। टैंजेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और फिर स्ट्रेट लाइन का क्या निकल आता है? स्लोप। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए तुमको कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेना होगा। सो draw these diagrams। ये कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो कॉपी में अपने और इसको लेबल कर दो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। फर्स्ट डू दिस मच। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक ऐसा एंगल मार्क कर सकते हैं थीटा। इस केस में वो थीटा 0 है और इस केस में दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब केयरफुली अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो दिस थीटा इज एंगल between positive x-axis and straight line in anti-clockwise direction. Angle between positive x-axis and straight line in anti-clockwise direction. और ये जो स्लोप है which we also denote by symbol m, वो बराबर होता है tan of theta के, जहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। नाउ फर्स्ट डायग्राम में थीटा is less than 90. सेकेंड डायग्राम में थीटा is greater than 90. थर्ड डायग्राम में थीटा is 0. फोर्थ में थीटा is pi by 2. So if theta is less than 90, slope, that is tan theta, is positive. Theta greater than 90, slope is negative. In this case, slope is 0. And in this case, slope tends to infinity. So we say slope is undefined. It is not defined. तो slope क्या क्या हो सकता है? slope पॉजिटिव हो सकता है, slope नेगेटिव हो सकता है, slope 0 हो सकता है, slope undefined हो सकता है। ये प्योरली मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है। फिजिक्स में क्या अनडिफाइंड पॉसिबल है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली किसके बराबर है? स्लोप के। अगर स्ट्रेट लाइन है तो सिंपली स्लोप के, और अगर कर्व है तो स्लोप ऑफ टैंजेंट के। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ अ कर्व के केस में क्या करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर कोई कर्व ड्रॉ करें हम लोग यहाँ,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक और डायग्राम ड्रॉ कर लो। और सपोज ये कोई कर्व है, तो कर्व के केस में किसी एक पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट। अलग पॉइंट लोगे तो अलग टेंजेंट आएगा, बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है डिफरेंट पॉइंट पे। और टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ही स्ट्रेट लाइन आया उसका स्लोप है। तो एक फंडामेंटल डिफरेंस स्ट्रेट लाइन और कर्व में क्या समझ में आता है? क्या स्ट्रेट लाइन में ऐसा कहा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्लोप इज कांस्टेंट, और कर्व में स्लोप इज कांस्टेंट या स्लोप इज a variable, slope is a variable. So to generalize, that is geometrical interpretation of first derivative dy by dx, फिर से वापस आते हैं, is slope of tangent। ये मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब इसमें एक पार्ट और ऐड कर लेते हैं। अगर कोई ग्राफ गिवन है, कोई कर्व या स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका हम लोग स्लोप निकाल सकें? सो हाउ वी विल फाइंड स्लोप? तो अगर इस डायग्राम को देखो तुम, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप निकालना है, तो व्हाट वी डू? तो स्लोप निकालने के लिए कोई भी दो कन्वीनियंट पॉइंट तुम ग्राफ में मार्क कर लो। यहाँ एक मार्क कर लेते हैं, एक यहाँ मार्क कर लेते हैं, ऐसा दो पॉइंट मार्क कर लिए। कोई भी दो पॉइंट हो सकता है, इट इज़ मैटर ऑफ चॉइस, मैटर ऑफ कन्वीनियंस। और मार्क करने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ये एंगल ही थीटा है, एंड tan ऑफ दिस एंगल विल गिव यू स्लोप। तो tan थीटा का मतलब है ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। अब जो वैल्यूज़ गिवन है देखो, तो ऑपोजिट साइड तुम बता सकते हो, यानी दिस इज़ 3 और ये कितना है 6, 6 माइनस 3 इज़ 3 यूनिट्स, और यहाँ ये 2 है और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7, 7 माइनस 2 इज़ 5। सो हाउ मच इज tan थीटा इक्वल टू 3/5। सो दिस इज़ योर स्लोप। डन। वैसे ही सेकेंड फिगर में फिर से दो पॉइंट मार्क करो, क्यों ना यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट मार्क कर लें। और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। आई एम टेकिंग दिस एंगल फॉर दिस ट्रायंगल। लेट मी शेड दिस ऑल्सो। नाउ शेडेड ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? दिस ऑपोजिट साइड इज 6 और नॉट? So 6 divided by 8, isn't it? ये opposite side है, ये कितने के बराबर है 6, और ये adjacent side ये कितने के बराबर है 8, 6/8। So you can further simplify it, but issue is actual में एंगल तो ऐसा लेना चाहिए था। तो ये क्या दिख रहा है? स्लोप क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। सो व्हाट विल डू इज we'll say that slope is minus of 6/8. Slope of this line is minus 6/8. So this is how you can find slope of a straight line. तो क्या करना होगा? How many points we need to consider? 2. Second, construct a कैसा triangle? Right angle triangle। और उस right angle triangle में क्या कैलकुलेट कर लोगे? tan थीटा। और क्या ध्यान रखना है? स्लोप प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। माइनस कब होगा? जब एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में है? आई मीन डायरेक्शन तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है। कितने के बराबर है? 90 से ज़्यादा है। इफ़ इट एक्सीड्स 90, स्लोप विल बी नेगेटिव। और जहाँ तक ज़ीरो स्लोप का सवाल है, उसमें कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लाइन किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के। और जब स्लोप अनडिफाइंड है तो वहाँ भी विल नॉट कैलकुलेट एनीथिंग, बिकॉज लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब सपोज अगर कोई कर्व है, अगर कोई कर्व है तब कैसे स्लोप निकलेगा? तो जैसे ये कर्व है, कर्व के केस में स्लोप कर्व का नहीं होता है, टेंजेंट का होता है। और टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करेंगे? किसी एक पॉइंट पे। तो सपोज
कोई भी एक पॉइंट ऐसा कंसिडर करते हैं, मार्क कर लो. इफ़ यू विश यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. और फिर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहाँ. एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर देते हैं. एंड देन ये जो टेंजेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी जैसे ही स्ट्रेट लाइन मिला तुम स्लोप कैसे निकालोगे स्ट्रेट लाइन का? हाउ यू विल फाइंड स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल कंसिडर? 2. एनी 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और फिर क्या कंस्ट्रक्ट कर लोगे? राइट एंगल ट्रायंगल. ये वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं बताओ? ये सब वैल्यूज़ गिवन है ग्राफ पे. तो दिस साइड लेट मी मार्क एज डेल्टा वाई, दिस साइड डेल्टा एक्स, दिस एंगल इज थीटा. सो हाउ मच इज tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. एंड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम ग्राफ. ठीक है. सो मैथमेटिकली what is first derivative? It is slope of a tangent. किसी भी स्ट्रेट लाइन या कर्व का स्लोप निकाला जा सकता है ग्राफ अगर गिवन है तो. एंड इन केस ऑफ अ कर्व केवल एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि कर्व के किसी एक पॉइंट पे ही टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकाल सकते हैं. अगर वो पॉइंट चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे तुम ले लिए, तो टेंजेंट डिफरेंट हो जाएगा, स्लोप विल ऑल्सो चेंज. The moment you draw a tangent, tangent always is a straight line and you know how to find slope of a straight line. Done? So ये एक mathematical perspective हुआ. first derivative किससे related है? slope से. We are not getting into details कि ऐसा क्यों है, उसकी आवश्यकता नहीं है फिजिक्स के इस लेवल में. तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली किसके बराबर है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. और स्लोप तुम निकाल सकते हो जिस मेथड से, द वे वी डिस्कस्ड इट. नेक्स्ट व्हाट विल डू इज, इसी कॉन्सेप्ट को जब फिजिक्स में यूज़ करते हैं तो क्या कोई चेंज होता है? वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस दैट. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इन फिजिक्स, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का, और वो बहुत सिग्निफिकेंट है फिजिक्स के कोर्स के लिए. We will discuss that part in the next lecture.